अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी लाइबा जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। वीडियो शुरू करने से पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके, जिससे आप फ़ायदा उठा सकें, यूज़फुल हो, आपकी जो है वो परेशानी का हल हो। इस वजह से मैं ये मेहनत करके वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ। आप मेरे लिए छोटा सा कमेंट या शेयर या लाइक करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होगी और मैं ज़्यादा हिम्मत और हौसला अफजाई से आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स जो है वो बनाती रहूँगी। तो व्यूअर्स, ये टिप्स जो हैं ये दिखावा नहीं है, ना ही मैं अपने चैनल की जो है वो पब्लिसिटी के लिए या फिर चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है व्यूअर्स। लेकिन मैं ये इस तरीके से आप लोगों के साथ दुआएं भी लेना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत भी रखना चाहती हूँ और आपके काम भी आना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं ये टिप्स बनाती हूँ ताकि आप लोग घर बैठे जो वह ख़वातीन या जो लेडीज़ जो है वो पार्लर्स नहीं जा सकती, वो मेरी इन वीडियो को देखकर वो अपने आप को थोड़ा हसीन बनाएं और अपना साफ़ सुथरा चेहरा करें, और जो भी उनके मसाइल हैं उनका हल मेरे पास हो और मैं उनको बता सकूं और उनकी मुश्किल आसान कर सकूं, ताकि मुझे वो दिल से दुआएं दें। तो व्यूअर्स, ये वीडियो जो है ये भी पहले की वीडियो की तरह बहुत ज़बरदस्त है। मैंने खुद आजमाई है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी स्किन जो है वो फेयर हो गई है। और मुझे जो अपर लिप और फोरहेड और लिप पे जो आते हैं बाल हेयर रिमूव करने के लिए हम परेशान होते हैं, वो काफ़ी ग्रोथ उनकी कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही झड़ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आजकल की गर्ल्स या लेडीज़ वो बाल छुपाने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए वो ऐसी ऐसी क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं, ऐसे ऐसे जो है वो वैक्स यूज़ करती हैं, जिनसे उनके बाल ख़त्म होने के बजाय उनकी ग्रोथ ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, बाल मोटे हो जाते हैं और मर्दाना शेव की तरह या फिर मूंछों की तरह उनके जो है बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो परेशान होती हैं, अपना फेस छुपाने पर मजबूर हो जाती हैं। तो मैं ये रेमेडी जो बना रही हूँ, ये जो टिप बना रही हूँ, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इजीली आप घर में हेयर रिमूव या अपर लिप जो है फेस के वो कैसे आप नेचुरली सही कर सकती हैं। तो आपने मैं 2-3 स्टेप आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेहतर हो, कारआमद और इजी हो, वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उससे फ़ायदा ही होगा, स्किन जो है वो फेयर भी होगी और जो है पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप पहली रेमेडी सुन लें, पहली टिप जो है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी सुन लें। तो आपने क्या करना है कि बेसन लेना है, 1 चम्मच अच्छा जो बेसन होता है वो बेसन लेना है 1 चम्मच, और उसके साथ ही आपने जो है 1 चम्मच दही का लेना है और 1/4 चम्मच जो है आपने हल्दी का लेना है। आपने उसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है, थोड़ा थिक को पेस्ट वो आपने जहाँ जहाँ आपके हेयर हैं वहाँ पर अप्लाई कर लेना है और उसको सूखने देना है। सूखने के बाद उसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने का तरीका वही है कि आपने स्क्रब की तरह उसको रगड़ कर आस्ता आस्ता उस जगह से साफ़ करना है। तो आपने दूसरी रेमेडी सुन लें, वो है आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ती। आपने लीमू लेना है एक पूरा, उसको आपने उसका रस निकाल लेना है, बिल्कुल निचोड़ लेना है अच्छे तरीके से, और जो है आपने उसमें जितना रस हो, 1 चम्मच हो 2 चम्मच हो, उतनी ही आपने उसमें चीनी ऐड कर लेनी है। मतलब कि शुगर जो है, चीनी, वो आपने उसमें ऐड करके अच्छे तरीके से उतनी देर तक जो है उसको अच्छी तरह मिलाना है कि चीनी जो है वो बिल्कुल उसमें घुल जाए और वो ऐसा पेस्ट बन जाए। अगर वो कम हो तो आप उसमें थोड़ा नींबू और निचोड़ लें और ऐसा पेस्ट बन जाए जो आप अप्लाई कर सकें। अब उस पेस्ट का आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपके जो अपर लिप पर या जहाँ जहाँ आपके फोरहेड पे जहाँ भी आपके जो हेयर हैं जो आप रिमूव करना चाहती हैं वहाँ पर अप्लाई करते रहें और अपने उंगलियों की मदद से हल्का हल्का, जैसे हम फेशियल या स्किन पॉलिश करते हैं वैसे आपने वो जो है हल्का हल्का सा मसाज करते रहना है। जब देख रही हैं आपके वो खुश्क होने लग गया है बिल्कुल, तो आप उसको अच्छे तरीके से वो खुद ही आपको महसूस होगा कि स्क्रब की तरह वो सूख कर उतर रहा है। आपने उसको रिमूव कर लेना है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक आपने करना है, 15 से 20 मिनट तक। फिर आपने उसको ठंडे पानी से मूव कर देना है, उसको साफ़ कर लेना है और उसके ऊपर आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर लें, एलोवेरा जेल लगा लें या फिर मलाई लगा लें, बलाई जिसे कहा जाता है, वो लगा लें। तो आप देखेंगे कि ये भी आपने हफ्ते में 3 बार कर लें अगर स्किन आपके सेंसिटिव है, नहीं तो आप रेगुलर ही उसे करें, तो देखेंगे आपके बालों की जो है वो ग्रोथ कम हो गई है। तो लीमू जो है वैसे भी आपको पता है कि वो ब्लीचिंग एजेंट है, वो ब्लीच का काम करता है, उससे आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी फेयर हो जाएगी और बाल जो है वो आपके कमज़ोर हो जाएंगे और आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जो तीसरी रेमेडी है, तीसरी टिप है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप उसको भी यूज़ करेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत ही, आपने क्या करना है कि आलू लेना है,
आलू जो है वो वैसे ही लीमू की तरह ब्लीचिंग एजेंट है, उसको अगर हम वैसे भी आँखों के हलकों के लिए यूज़ करें या फिर उसको वैसे भी हम उसके स्लाइस काट कर जो है उसको अपने पूरे फेस पर हल्का हल्का मसाज करें तो उससे हमारे फेस का जो है वो निखार आता है, कालापन दूर होता है और जो हमारा फेस जो है निखरा निखरा महसूस होता है। तो आपने क्या करना है, आलू के जो है वो पीस बना लेने हैं। आलू के पीस बनाने के बाद उसको ग्राइंड कर लें या जिस तरीके से भी आप आलू का जूस निकाल सकती हैं वैसे आप उसको जूस को निकाल लें। अब सिर्फ आपने क्या करना है, चेहरा वॉश करके साफ करके अच्छे तरीके से चिकनाई साफ करके आपके जहाँ जहाँ हेयर हैं उनको रिमूव करना है, वहाँ वहाँ आपने ये जूस आलू का जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप उसको सारी रात छोड़ दें, सुबह को आप ठंडे पानी से धो लें। ये अमल आपने रेगुलर करना है 1 महीने तक। देखेंगे आप अपने अपने बालों को कम होता हुआ देखेंगी, या फिर अगर आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी है तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो चुके होंगे। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक दफ़ा फिर सुन लें। तो पहली रेमेडी में जो है वो है दही, बेसन और हल्दी। दूसरी रेमेडी में है जो टिप में है वो है लीमू और चीनी। और तीसरी रेमेडी जो है वो सिर्फ आलू है। और वो किस तरीके से इस्तेमाल करनी है आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।